ये देखो मम्मी क्या मुस्कुराए जा रही है। हाँ भाई पैंट का वो पहली के क्या करे उसने पूछी हाँ पैंट पहली पहला ना। भाई में पूरा हाँ सही कह रहे हैं। पैंट पहली बुढ़ापे में तो भाई मम्मी आज पहली बार फ्लाइट में बैठेगी। हाँ भाई देखियो थारी थारी स्पेशल अलग से खिड़की वाली करवाई थी फ्लाइट। जिसने कोई वो होने लगा तो खतरा तो खिड़की में ना घुस खिड़की हाँ। अच्छा। कल मुझे बहुत तेज़ चोट लग गई थी और मेरी हालत सच में ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और देखो भाई, और ये पैर ना ऐसे पूरा मोटा सूज गया है, ये पूरा का पूरा सूज गया। रात में मेडिसिन लेके आई थी तो आज थोड़ा कम है। ये वाला पैर, ये वाला घुटना मेरा फूट गया, वो पैर टूट गया। चलो खा लेते हैं हम कुछ। गुड मॉर्निंग पापा। मेरे व्लॉग में हेलो कर दो सबको। हालत कैसी कर ली तुमने है पापा? तुमने तो मेरे से भी गई गुजरी हालत कर ली है अपनी। कुछ खा पी लिया करो, है खाने को नहीं देती मम्मी तुम्हें। चलो तो भाई बाय बाय टाटा। हाँ बाय बाय। अब हम चले अरुणाचल वापस से। बाय बाय, घूम के आओ, हैप्पी जर्नी। हाँ पक्का। नेक्स्ट टाइम। ठीक है मौसी जी, प्लान बना लियो। तो आज इस बार मम्मी मेरे साथ चल रही है। चलो भाई कैब वाला वेट कर रहा है तो पहुंचते हैं हम जल्दी से। चलो ठीक है पापा, बाय। मैं खुद भी भागते हुए आ रही हूँ, मम्मी को भी भगाते हुए ला रही हूँ। मम्मी पहले आना चाहिए था कम से कम मम्मी। एयरपोर्ट तो देख पाते, देख लो भैया अब तो ऐसे ही। दिल्ली एयरपोर्ट FEG जी पे चेक इन है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा वैसे टाइम से। फाइनली हमारी चेक इन तो हो चुकी है। अब हम बस गेट नंबर पे पहुंच रहे हैं मम्मी? तो कैसा लगा मम्मी दिल्ली का एयरपोर्ट? और जहान में हम जाने वाले हैं। पैर भी दुख लगे चलते। भगते भगते मेरे साथ तो भगना ही पड़ता है। तो देख चला लेट लेती है। तो एयरपोर्ट देख लो भाई, दिल्ली का एयरपोर्ट। चलो आ जाओ, चलते चलते इसमें चल पाऊंगी, चलूंगी आराम आराम से ही। चलो पहुंच गए, अब तो 44B पे पहुंचना है हमें। खड़े खड़े फाइनली हम सही जगह पहुंच गए टाइम से। पहुंच तो टाइम से ही गए। भागते भागते देखा है मम्मी ने एयरपोर्ट। कोई बात नहीं, दोबारा घुमा दूंगी एयरपोर्ट फिर से। है देख रहे हो कितनी भीड़ लगी पड़ी है उधर बस। ये हमारी टिकट हो रखी थी और यहाँ आके 1.5 घंटा पहले मैंने चेक इन किया था। और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि मेरी कंफर्म थी सीट और मम्मी की कंफर्म नहीं थी सीट। इन्होंने कहा कि सीट नहीं है तो फ्लाइट भेजी नहीं, जबकि हमारे पहले पैसे भी कट चुके थे पूरे के पूरे। और मैंने 1.5 घंटा पहले चेक इन किया था आके, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर पहले ही किया था। और मेरी फ़्लाइट निकल चुकी है। और अब ये रीज़न पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं कि ऐसा स्टाफ है इनका कि किसी ने कोई साथ में भी नहीं है हमारे। सिर्फ वहाँ से बोल दिया है कि सिक्योरिटी पे चले जाओ और खुद से ही कर लो। ये देख रहे हो मम्मी की टिकट, ये टिकट कंफर्म हो चुकी थी
और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि सीट कंफर्म नहीं है, आप चले जाओ। मैम फ्लाइट कोलकाता से ईटानगर और किसे? अभी का आपका होटल भी करा दिया है। ईटानगर आप कल 2 बजे पहुंच जाएंगे दिन में। अब ज्वाइन तो सुबह करनी है। अब पता नहीं मैम समझाने में मैम मुझसे आप वो समझ फिर आप मुझे ये बताइए कि जब 20 दिन मैं पहले मैंने कंफर्म कर चुकी हूँ तो उसके बाद भी ये क्यों हुआ ऐसा? मैम आपने मेरी जब क्यों यहाँ से- क्यों 1.5 घंटा पहले मैं चेक इन कर चुकी हूँ, 10:30 बजे मैं चेक इन कर चुकी हूँ यहाँ पे। आपने वेब अगर आप किसी और को सीट दे रहे हो तो पहले दूसरे जो कंफर्म करे हुए हैं उनको आना चाहिए पहले, मैम वही उनकी ही आएंगे। कंफर्म होनी आप चाहिए। उधर वाले आपने काउंटर पे थे, आपके आप उसके बाद मेरे पास आए। आप मैं- मुझे ये बताइए कि इसमें सीट इतनी बहुत सारी तो है नहीं कि जो आप काउंटिंग नहीं कर सकते। Definitely, 100%। तो उसके बाद पूरी सीट होने के बाद आप किसी और को दे कैसे सकते हैं सीट? मैम जब फ्लाइट ओवरबुक होती है ना तो जो पैसेंजर वेब चेक इन कर लेते हैं उनको सीट्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। आपने वेब चेक इन भी नहीं कर रखा था, आपकी सीट्स असाइन। तो मैं चलो ठीक है मैंने नहीं किया, लेकिन 1.5 घंटा पहले मैं यहाँ आ गई थी ना। एक की सीट आपने कंफर्म कर दी है, एक की सीट नहीं करी है। मैंने वही आपको बता के भेजा था कि आपको ये वाली आपने सीट मुझे अगर- बता के भेजा था हाँ। कि इस पे आपकी सीट कंफर्म नहीं है, वहाँ पे जाके आप सीट कंफर्म करा लेना। आपने मुझे ये नहीं बोला कि फ्लाइट आपकी चेंज हो गई। या तो मेरे समझाने में गलती हो पर गई, लेकिन या तो ऐसा होना भी क्यों चाहिए, आप बताइए ना मुझे। फ्लाइट ओवरबुक होती है तो फिर ऐसा हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे भी हाथों में नहीं नहीं होती क्यों नहीं होता है मैम? अब आपके इसका- लिए तो बहुत इजी हो गया, मैम easy लेकिन नहीं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। हम आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं ना। क्या इसका। सॉल्यूशन हम है आपको इसका? कल मुझे तो फ्लाइट सुबह करा ज्वाइन रहे हैं, करना होटल था, भी करा रहे हैं। मुझे सुबह ज्वाइन करना था मैम। इतनी रिक्वेस्ट करी मैंने वहाँ पे जाके, उसके बाद भी उन्होंने नहीं कुछ किया। मुझे सुबह ज्वाइन करना है। मैम अर्लीस्ट फ्लाइट ईटानगर की है कल, उसमें भी आप 2 बजे ही पहुंच सकते हो, जो अर्लीस्ट फ्लाइट है। ईटानगर कोलकाता से एक सीट कंफर्म था। एक सीट कंफर्म। आपने क्यों नहीं करी एक दूसरी सीट कंफर्म भी क्यों नहीं करी आप? और आपने बात नहीं, ओवर बुक हो गई थी लेकिन मेरी सीट कंफर्म थी, उसके बाद भी आपने ऐसे कैसे कर दिया? मैम अभी आपने बोला कि जो पहले आए जिनका कंफर्म था उनको सीट मिलनी चाहिए। जो पहले बिल्कुल, आए क्योंकि थे, उन मैंने सबको 20 वेब दिन चेक पहले कराना कंफर्म कर चुकी थी, मैंने कैंसिल तो नहीं की थी। पर अब कै- और वेब चेक इन रखा मैं था। 10:30 बजे आ चुकी थी मैम यहाँ पे। टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन ना जब ओवरबुक फ्लाइट होती है ना, जो पैसेंजर वेब चेक इन करके ऑलरेडी सीट असाइंड होती है, प्रायोरिटी पहले उनकी होती है क्योंकि उनकी सीट हम डी असाइन नहीं कर सकते। जिन्होंने आज ही बुकिंग करी है उनकी आपने कर दी है ना, वेब कहने का चेक-इन मतलब same ये। day पे नहीं होता है। वेब चेक इन 48 आवर्स पहले ही अलाउ होता है। वो 2 दिन 48 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर ही वेब चेक इन कर सकते आप हैं। ये बताओ, जब सीट फुल हो जाती है उसके बाद भी आप किसी पैसेंजर को सीट कैसे देते हो? कौन से पैसेंजर को? किसी भी पैसेंजर को, न्यू पैसेंजर जब वेब नहीं चेकिंग देते मैम, जितनी सीट है फ्लाइट में पैसेंजर इतने ही जाएंगे। वो तो सिर्फ- मेरी तो सीट कंफर्म हो चुकी है, मैं टिकट आपको पहले ऑलरेडी दिखा वो चुकी थी, बात- पहले भी हो चुकी थी। आपकी टिकट कंफर्म थी मैम, पर आपने सीट नहीं करी असाइन थी। किया होता। अगर सीट असाइन नहीं है, अगर फ्लाइट ओवरबुक सिचुएशन में है, तो उसमें हम नहीं कर सकते। सीट पैसेंजर को हम उन्हीं ये को सिर्फ भेजेंगे आपके जिनका बहाने हैं और कुछ सीट- नहीं ये है। बहाने नहीं है। ईटानगर ये तो एमओडी कॉल है। ईएनबीसी सेशन में पता नहीं मलेसर अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। मैं चेक कर लेती हूँ। कहाँ जा रहे हैं सर? बेंगलोर जाना है, कितने बजे का फ्लाइट? 1 बजे का। इधर 1 बजे का सर कैसे हो पाएगा? 12:41 पर आप आ रहे हो। मैम 2-3 मैं देख लीजिए आपको मैम, ऑप्शन मुझे दे देती हूँ। मैं कल का टाइम फ्लाइट है है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से ईटानगर, ईटानगर आप 2 बजे सर आप पहुँचेंगे। 15 मिनट पहले आ रहे हो। दूसरा ऑप्शन ये है हम आज का आपको होटल करा देंगे, या तो आप डायरेक्ट फ्लाइट ऐसे नहीं है ना कि लेना। पकड़ थर्ड लेंगे ऑप्शन है हम आपको फ्लाइट। दिल्ली से गुवाहाटी का अभी का फ्लाइट दे देती हूँ मैं। अभी 3 बजे की फ्लाइट है, फिर गुवाहाटी से ईटानगर या तो कैब सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आप एट द अर्लीस्ट पहुँच जाएँ ईटानगर, क्योंकि ईटानगर से सबसे पास में गुवाहाटी ही पड़ता है। या तो वो अभी में हमारे पास 3:30 की फ़्लाइट है गुवाहाटी की, हम आपको गुवाहाटी भेज देते और हैं। गुवाहाटी से फिर वो हम वही पूछ रहे हैं मैनेजर से, वो हम आपकी कैब करा के गुवाहाटी से ईटानगर में भेज देंगे। आई थिंक 6 आवर्स की जर्नी है बाय कार। ये 3 ऑप्शंस हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वी कैन डू इट। कर सकते हैं। कर सकते हैं ना?
जैसा भी आपको सूटेबल हो। अगर आप ये वाला ऑप्शन जो मैम ने भी आपको बताया, हम आपको गुवाहाटी तक फ्लाइट देके गुवाहाटी से आगे ईटानगर के लिए हम आपको कैब सर्विस दे देंगे। वो आपको एयरपोर्ट से ही पूरा आपको जहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन, वो आपको वहाँ तक छोड़ कर आएंगे। ये एक ऑप्शन है अगर आप लेना चाहते हैं। जहाँ तक मैं जाना चाहूँ वहाँ तक छोड़ेंगे। ईटानगर तक छोड़ेंगे ना, वहाँ तक। हाँ, अगर कैब सर्विस है तो फिर तो आपके पिकअप जहाँ पे भी आपका ड्रॉप पॉइंट है वहीं तक आपको ड्रॉप करेंगे ना जाकर। आपको हमें एड्रेस बताना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको ड्रॉप करना है। ये सर KV Nearest। पॉसिबल नहीं, अभी तो मैं आपको दिल्ली से गुवाहाटी का हमारा फ्लाइट है 3:10 का, आप 5:35 गुवाहाटी पहुँच जाएंगे। फिर गुवाहाटी पे जो एयरपोर्ट के मैनेजर है, हम उनको आपका एड्रेस और डिटेल दे देंगे। फिर आपको वो जो कैब देंगे, आप कैब ड्राइवर को अपना एड्रेस बता देना, फिर वो आपको ईटानगर में वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ईटानगर से मुझे नेरिस्ट आना पड़ता है। ईटानगर से वो कितना दूर है मैम, वो मुझे आइडिया नहीं। 2 घंटे की दूरी पे है वो। डायरेक्ट गुवाहाटी से वहीं डायरेक्ट छोड़ दे मुझे, क्योंकि ईटानगर तो उल्टा पड़ जाएगा फिर। मतलब आपका गुवाहाटी से ईटानगर ज़्यादा नियर बाय पड़ेगा या फिर जहाँ आपको जाना जहाँ मैं रहती हूँ वो नियर बाई ज़्यादा पड़ेगा ईटानगर से। इनको ठीक है ईटानगर फिर। ही जाना है। ईटानगर से 2 घंटा पहले ही है, मतलब बीच में ही है बाईपास, वहीं जाएगा, वहाँ तक हो जाएगा। ठीक है। सर आपकी बोर्डिंग भी खत्म हो गई है, पर नहीं उसमें पॉसिबल नहीं है रिजर्वेशन। दोनों बोर्डिंग पास साइड है सर पॉसिबल नहीं है। दो पैसेंजर है और इनको ईटानगर तक घूमने जाना है। ईटानगर से गुवाहाटी और मुझे ईटानगर अरुणाचल निर्जुली KV Nearest। 2 घंटे पहले वहीं पे बीच में जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स भी भेज देती हूँ। शेयर कर देना, आज मैं मैं सब करने के लिए ना गुवाहाटी में ठीक बैगेज फ्लाइट इसमें बैगेज मेरा वो यहीं उसमें पे मैम हम कनेक्ट करा देंगे, आपको गुवाहाटी में मिलेगा सीधा आपका बैग। है। कितने बजे का फ्लाइट है? 3:10 का ना। आपको कल ऑफिस ज्वाइन करना है या आज ही करना है? कल करना है सुबह ना? कल मॉर्निंग में। पहुंच जाएंगे आप शाम तक। एंड जो चार्जेस होगा वो गुवाहाटी से कुछ नहीं लगेगा आपको, सब कुछ हमारा। That all will be sponsored by me. ये आपका पुराना बोर्डिंग पास, इसको दिखा के अभी आपका एग्जिट होगा। लीजिए मैम, ये आपका दूसरा वाला। ये देखिए, ये आपका गेट नंबर है, ये आपका सीट नंबर, बोर्डिंग टाइम, ये आपका 3:10 डिपार्चर टाइम है, वहाँ पे आप 5:25 पे अराइवल टाइम है। गुवाहाटी में आप लैंड होके जो अराइवल में जो स्टाफ होता है ना, उनसे मिलना, मैनेजर से मिलना है। मैनेजर को ये दिखाना हम आपकी बुकिंग का यहाँ से मेल कर रहे हैं कैब का। गुवाहाटी में आप लैंड होंगे, अपना लगेज पिक करना, उसके बाद कैब बोर्ड करके एड्रेस उनको वहीं पे बताना कि कहाँ पे आपको उतरना है, क्योंकि हम इसमें ईटानगर नहीं डाल रहे हैं। आप KV कुछ बता रहे हैं ना, KV Nearest अरुणाचल KV Nearest निर्जुली। मैं पूछ लेती हूँ मैनेजर से कि एड्रेस आपको अभी बताना है या फिर वहीं पे बताना है। और आपका फ्लाइट टर्मिनल 1 से है, ये टर्मिनल 3 है, आपको अभी टर्मिनल 1 जाना पड़ेगा। गेट नंबर 1 से आपका एग्जिट होगा, उसके बाद नीचे अराइवल में जाना। पिलर नंबर 10 पे ना शटल बस चलती है एयरपोर्ट की, शटल बस में बैठना और सीधा आपको T1 छोड़ेगी टर्मिनल 1 पे। टर्मिनल 1 पे। वहाँ पे आपको बैग वैग कुछ चेक इन नहीं कराना, बोर्डिंग पास सीधा दे रही हूँ, सीधा गेट पे पहुँचना है। बुशरा मैम, इनको एड्रेस गुवाहाटी में बताना है या फिर यहीं पे आपको मेल करना पड़ेगा? वहीं पे बताएंगे ना, ठीक है डन, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। change of the customer. And when I asked him that you have not refunded my money, then he said, you give me 62 rupees and take the other. And that is when I was leaving the counter. When I Done, already ma'am. escalated. आप जब वहाँ पे गुवाहाटी में जब कैब होगी ना, उनको एड्रेस बता देना, उनको बता देना ईटानगर नहीं जाना है, जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे। Even when ठीक है, हमने हमारी साइड से सब कमेंट डाल दिया है, मेल भी कर दिया है, वापस T1 पे पहुँच गए। ठीक है, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। गेट नंबर 1 से आपका एग्जिट होगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो भाई इतनी सारी चीज़ होने के बाद फाइनली
मैंने सारी बात, जो भी जितनी भी बात थी उनकी, वो सब रिकॉर्ड करी है। और मैंने कॉल कर दिया था और मैं पुलिस कंप्लेन भी करने वाली थी। तो सॉल्यूशन तो इन्हें देना था, फिर दे दिया। हम ईटानगर पहुंचेंगे, आज ज़रूर पहुंचेंगे, और चाहे फ्लाइट मिस हो जाए हमारी, ईटानगर नहीं, अपने अरुणाचल और अपने जगह। तो चलो बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा थक गए हैं। बहुत ड्रामे होते हैं मेरे साथ, हमेशा ऐसे काम होते हैं मेरे साथ। या तो मुझे लग रहा था कि मैं आ नहीं पाने की है ना, तो आज तो पूरा का पूरा दिल्ली का एयरपोर्ट पूरा छान डालूंगी आज मैं। आज मुझे सब पता चल जाएगा क्या चीज़ कहाँ है। गेट नंबर 4, ये तो 3 है। गेट नंबर 4 पे लिफ्ट जाना है। बहुत ड्रामे हुए हैं, देख रहे हो ना, सब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जितने ड्रामे हुए हैं सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ नहीं तो। अब हम निकल चुके हैं टर्मिनल 1 जाने के लिए। टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 पे जाना है। जल्दी से चेक इन वगैरह हमारी होनी नहीं है, सब कुछ हो चुका है, सीधा पहुंचना है। कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अभी वापस बोलियो क्या यारी? एंड टाइम का करा ना, हमेशा होते जाता सही। देखो भाई, एंड टाइम की बात बता रही हूँ। एंड टाइम मतलब तुरंत के तुरंत काम करना कुछ। तो टिकट हो चुकी थी हमारी कम से कम भी 20-25 दिन पहले, ठीक है, जो कि कंफर्म थी। अब इन्होंने ऐसा काम किया कि हमारी सीट मतलब टिकट कंफर्म थी, सीट कंफर्म नहीं थी, ऐसे कुछ इन्होंने सीन बताया। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो मैं पूरी डालने वाली हूँ ब्लॉग में। रिकॉर्डिंग और वीडियो है, लेकिन मैंने किसी को पर्सनली लिया नहीं है, उसमें सिर्फ आवाज़ है। तो अब बताओ इसमें मेरी गलती क्या है अगर ऐसा हो रहा है। और मेरे चोट लगी हुई है दोनों घुटनों में। मुझे अब बैठ के ध्यान आ रहा है कि तब हल्का हल्का सा दर्द, अब इस पे ध्यान गया है दर्द पे। तो समझ आया है कि अच्छा पैर में चोट भी लगी थी मेरे, तो ना तो ध्यान ही नहीं रहा कि पैर में चोट भी लगी थी मेरे, और बहुत गंदे वाली चोट लगी हुई है। दिखाई थी मैंने सुबह कैसे चोट लगी हुई है। क्या ड्रामे हो रहे हैं भाई। पर आज हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। कल मैं स्कूल ज़रूर आऊँगी। मम्मी अरुणाचल मेरे साथ ज़रूर जाएगी। जरूर जाओगे। हाँ ज़रूर जाएगी। मम्मी को छोड़ के नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। अभी बैठ जाए, देखते हैं। अभी पहले पहुंच जाए, जब मुझे कंफर्म होगा कि हाँ हम पहुंच गए सही में। अब इन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया मम्मी, तुम बताइए। मतलब क्या कहा इन्होंने, क्या? अभी हमारी फ़्लाइट 15-20 मिनट लेट है वैसे, गुवाहाटी वाली। तो यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी से फिर कैब जाएंगे। हाँ, गुवाहाटी से कैब, इन्हीं की कैब, इंडिगो की ही कैब हमें घर तक छोड़ेगी। ये बात हुई फिर अब कैब। खैर भाई, जब पुलिस का नाम लेते हैं और सही में और सच में, मैं तो कर देती, मैं तो कर दिया था, तब जाके इन्होंने ऐसा किया है। ना तो कौन किसे पूछ रहा है। चलो खैर, चाहे अपने आप को बचाने के लिए किया हो, चाहे कुछ किसी के लिए भी किया हो। मम्मी थक चुकी है बहुत ज़्यादा, जबाई पे जबाई आ रही है मम्मी को। तो पीछे को होके लेट जाओ, आराम से सो जाओ। मम्मी की माला ज़रूरी है। अभी फ्लाइट में खूब टाइम मिलेगा, वो 3 घंटे के करीब। मम्मी को फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बिठा रही हूँ मैं, और फर्स्ट टाइम ऐसे ड्रामे हो रहे हैं वहाँ पे। सारी चीज़ देख लेगी, पूरा एयरपोर्ट आज ही देख लेगी। या तो हम कह रहे थे मम्मी एयरपोर्ट नहीं देख पाने की, जल्दी आ गए हम हैं, या सारा टर्मिनल 1 भी दिखा दिया, टर्मिनल 3 भी दिखा दिया,
पूरा एयरपोर्ट दिखा दिया मैंने मम्मी को। चलो भाई पता कर लेते हैं एक बार फ्लाइट का। इतनी भीड़ है कि बैठने को सीट भी नहीं मिली। मैं तो नीचे ही बैठी हुई हूँ। और आज भागते भागते देखो मेरे पैर का हाल दिखाती हूँ, कुछ नहीं लगा। और ये देखो पैर पूरा सूज गया है। ये वाला यहाँ से सूजा हुआ है पूरा, कल मोच आ गई थी। और ये इधर वाला घुटने पे चोट आई हुई है और हड्डी वाला दर्द है पूरा। और ऐसे में मुझे भागना पड़ रहा है। सारी ज़िंदगी मतलब सबके एक्सपीरियंस में ही ले लूँगी, हर तरह का एक्सपीरियंस छोटी सी लाइफ में ही। बढ़िया है, मज़े आ रहे हैं खूब मुझे बहुत। तो हमारी फ़्लाइट ये भी लेट हो गई है। गुवाहाटी वाली भी 3:15 पे चलनी थी और जो कि 4:20 पे अब निकलेगी। 4:20 पे भी निकलती है या नहीं देखते हैं। और रात तक ही पहुँचेगी, आज ही रात तक। जाना मम्मी आज सारे एयरपोर्ट ढंग से पूरा एयरपोर्ट देख लिया मैंने। यहीं खड़ा है। जब पहली बार मैं फ्लाइट में आई थी तो मुझे लग रहा था कि हम नीचे से जाएंगे और उसमें बैठेंगे जाके ऐसे सीढ़ियों से, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है मम्मी। देखो ये डब्बा सा लगा है ना, देखो यहाँ ऐसे ही है। तो ये इसमें पहुँचाएगा अब पूरा, तो फ्लाइट के अंदर ही सीधा पहुँच जाएंगे हम। तो फाइनली बैठ ही गई मम्मी फ्लाइट में। चलो भी अभी और भी बहुत मौके आएंगे फ्लाइट में बैठने के। तो यहाँ भी अब चेकिंग होगी, देखो गई है हम फ्लाइट देख लीजिए फ्लाइट में। लग रहा है फ्लाइट में बैठ के बहुत बढ़िया। विंडो सीट करी थी थारी, लेकिन क्या करे किस्मत खराब, पैसे एक्स्ट्रा दे के करी थी और विंडो सीट। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। चलो मम्मी वहाँ बैठी है, मेरी सीट यहाँ है। मम्मी की विंडो सीट करी थी मैंने, ईटानगर वाले में करवाई थी। और इसमें तो खैर जून से जो भी मिली उसमें ही बैठना पड़ा हमें। तो वो भी अलग अलग सीट मिली, एक साथ भी सीट नहीं मिली, अलग अलग मिली। मम्मी वहाँ बैठी। मम्मी गुवाहाटी उतर चुके हैं मम्मी। बढ़िया लगा। चलो सारी फोटो खींच लो, एक दो है फोटो खींच लो। यहाँ मिलेगी गुवाहाटी है। अच्छा
दिल्ली एयरपोर्ट पे बोला गया था कि हमें गुवाहाटी छोड़ के हमें कैब दी जाएगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई भी हमें ना तो कैब प्रोवाइड कराई है, और यहाँ पे साफ मना कर दिया गया है कि कोई कैब प्रोवाइड नहीं कराएंगे। सेफ्टी का मामला है, सेफ्टी का बहाना देके। क्या कोई जाता नहीं है रात में, ट्रैवलिंग नहीं करता कोई? मैंने कहा ठीक है, आप मैं अपनी रिस्क पे जा रही हूँ, मुझे उसके आप पे कर दो, टैक्सी वाले को बाहर से कर लूँगी। उसके लिए भी ये मानने को तैयार नहीं है। अब मजबूरन मुझे वो करना ही पड़ेगा, शिकायत करनी पड़ेगी। अब ये कह रही, यहाँ वाले इंडिगो वाले ही कह रहे हैं कि वहाँ दिल्ली वाले इंडिगो से इनका कोई मतलब नहीं है। बताओ, एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी के लोगों का एक दूसरे से मतलब नहीं है कोई भी। मैम बताइए फिर आप। ইয়াতে আমি ভাউচাৰ দিলোঁ আৰু কালি যদি কলকাতা যায় কলকাতা ষ্টে এণ্ড দেন नो मैम, मैं कोलकाता नहीं जा सकती। কলকাতাৰ পৰা হ'লেও সিহঁতে মানা নাই। अगर मुझे कोलकाता से ही जाना होता कि মানা নাই সিহঁতক বোলে এতিয়াই পইচাটো লাগে, কেব নিজে কেবত যাব লাগিছে। আচ্ছা সিহঁতে মেইল কৰিব লাগিব বিলটো। देख रहे हो कैसे बात नहीं कर रहे हो। दिल्ली से कमिटमेंट किया गया था कि मुझे घर तक छोड़ा जाएगा। अभी अपनी बात से बिल्कुल हट गए हैं इंडिगो। बहाना ये दिया गया है कि दिल्ली वालों से इनका कनेक्शन नहीं हो पाया। तो मैम आप प्लीज़ आप अपने से जाओगे बोल रहे हैं, तो जो बिल आएगा ईमेल अस एंड आपको एनईएफटी के द्वारा दे विल सेंड ऑन योर बैंक NEFT के, क्योंकि हमारे अकाउंट में मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। और वो कितने टाइम में आएगा? देखिए मैम, दिल्ली ने आपसे कनेक्ट नहीं किया, आपने दिल्ली से कनेक्ट नहीं किया। ये मेरा तो नहीं है ना इसमें गलती। वी आर वेरी सॉरी। दिल्ली से हमें मेल आपके सॉरी कहने से क्या होता है, क्या चेंज हो जाएगा? बताइए आप जरा। उन्होंने जब मेल किया हमें, हम भी रिप्लाई किए कि इतना रात को सेफ्टी के रीज़न की वजह से हम नहीं दे पाए, बट वी आर ऑफरिंग वॉचर। फिर हम कोलकाता के लिए दे रहे, कोलकाता में होटल आप स्टे, देन देखो, कोलकाता जाना मतलब गुवाहाटी से मैं कोलकाता जाऊंगी, कोलकाता से फिर ईटानगर आऊंगी। आप नहीं समझ रहे हो कि ये कितना बड़ा लंबी जर्नी होगी? वहाँ से अगर प्रोवाइड नहीं हो रही है तो हम ऑप्शन बता रहे हैं ना। ऑप्शन तो ये तो मुझे वहाँ पे भी दिया था। कल थी कोलकाता से डायरेक्ट, मतलब कोलकाता फिर कोलकाता से वो। कम्युनिकेट करना चाहिए हमारे साथ। देखिए, अब इसमें मेरी गलती है क्या? मेरी क्या गलती है इसमें, आप बताओ ज़रा मुझे, मेरी क्या गलती है? उन्होंने बात नहीं किया। नहीं, आप तो फिर भी कंपनी में है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? और आप ये समझिए कि मुझे सुबह ज्वाइन करना है कैसे भी। प्रॉब्लम ये नहीं है, नहीं तो मैं सुबह भी निकल जाती। मुझे ज्वाइन करना है। ऑप्शन अगर आप खुद से जा रहे हो, ट्रेन भी है, 11 बजे की ट्रेन है, बता रहे हो। ट्रेन का ऑप्शन वो वाली ट्रेन पता है आपको फिर कितनी टाइम में छोड़ेगी? टाइम निकल जाएगा। और अभी भी मैं अगर निकल जाती तो मैं 12 से 1 बजे तक मैं घर पहुंच जाती। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपसे बहस कर रही हूँ। आप तो डायरेक्टली बोल रहे हैं, आपको ऑप्शंस जो हैं और यहाँ से मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं आपने अभी क्या बोला? अभी आप जो बिल आप खुद से ट्रैवल करोगे बोल रहे हैं ना, जो बिल जनरेट होगा आप क्लेम कर लीजिएगा एनईएफटी के द्वारा, आपको अकाउंट में फंड होगा NEFT के द्वारा। और उसके लिए आप बोल रहे हो customer.experience में बिल अटैच करके भेजना होगा डिटेल्स। कस्टमर customer.experience@goindigo.in
ठीक है, अभी मैं एक बार भैया से बात कर लेती हूँ। आप मुझे सुबह प्रोवाइड कराएंगे 6 बजे, आपको कैब दिया 6 बजे जाएगा, कैब प्रोवाइड और कराएंगे अभी आप। तक कैब दिया जाएगा और 6 फ्रॉम होटल। होलोंगी तक, और वहाँ पे सेम डिस्टेंस है मेरे घर तक का भी और होलोंगी तक, और वहाँ पे बोला गया था कि जब सेम डिस्टेंस 350 है, किलोमीटर मेंशन किया हुआ है। हाँ 350 ना, हाँ 350 उतना ही डिस्टेंस मेरे घर तक है। तो आप मुझे घर तक मेरे छोड़ेंगे फिर कैंपस तक, जो एड्रेस क्योंकि बताया उससे भी कम ही डिस्टेंस है, होलोंगी से कम डिस्टेंस है बिल्कुल मेरा घर का। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरा व्लॉगिंग करने का ये फ़ायदा है, देखो कितना बड़ा फ़ायदा मिला मुझे व्लॉगिंग करने का है। सारी चीज़ रिकॉर्ड हो गई। अब फ़िलहाल हम आए हैं रुद्राक्ष होटल है, कहाँ पे, गुवाहाटी में एयरपोर्ट के पास ही एक रुद्राक्ष होटल है, जहाँ पे उन्होंने इंडिगो ने खुद हमें रात को स्टे करने के लिए बोला है। अब बहुत ड्रामे हुए मेरे यहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं। 7 बजे लैंड कर गई थी हमारी फ़्लाइट और 7 बजे के बाद 8:30 बज गए। 1.5 घंटा हो गया मेरा बहस करते हुए, कहते हुए। और ये होटल दिखा देती हूँ मैं, हमारा होटल है ये जो हमें प्रोवाइड किया गया है। मम्मी कैसा लग रहा है? याददाश्त बन गई। पहली यात्रा मम्मी की, और पहले ही ये सब काम ऐसे ऐसे हुए हैं। और बस थकान तो बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब जैसा भी होगा, जो भी होगा। क्या मम्मी? अब बस सुबह इन्होंने कंफर्म किया है, मैंने इतनी जगह रिकॉर्डिंग कर ली है, वीडियो बना ली है कंफर्मेशन की पर पता नहीं फिर भी क्या हो क्या नहीं। तो मैंने सुबह, इन्होंने बोला है इंडिगो वालों ने कि सुबह आपको 6 बजे कैब प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि हमें घर तक छोड़ेगी। ठीक है, मतलब या तो वो होलंगी तक छोड़ती, मतलब ईटानगर तक छोड़ती। बैठ जाओ मम्मी, अब क्यों खड़े रह गए हम, बहुत देर होगी खड़े खड़े। और या फिर पर लेकिन डिस्टेंस मेरा कम है, मेरे घर का होलंगी से कम है, तो फिर वो ये मुझे मेरे घर तक ही छोड़ दें, है ना। तो इसीलिए बात ये हुई है कि मेरे घर पे ही छोड़ देंगे ये, है मम्मी? यही हुई है ना सारी बात। रिकॉर्डिंग में मेरे पास वो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन यहाँ गुवाहाटी वाले लोग ने हमारी हेल्प करी। अगर ये करते हैं, देखो हमें होटल प्रोवाइड किया उसके रात में स्टे करने के लिए, और सुबह हमें घर तक छोड़ेंगे बाई कैब, ये ऐसे करते हैं तो मैं पक्का इनके लिए अच्छी कुछ ईमेल करूँगी, इनके लिए लिखूँगी, जिससे इनके अगर हमारी कमेंट से कुछ हो सकता है अच्छा तो ठीक है मम्मी? क्योंकि देखो बुरों को बुरा और अच्छों को अच्छा कहना ज़रूरी है, और लड़ना बहुत ज़रूरी है मम्मी। मेरा लड़ना काम आ गया है ना, तो बेवकूफ़ बन जाते दूसरों की तरह हम तो बहुत हैं, पैसे भी खराब, सारी चीज़ खराब है, सब बेवकूफ़ बन जाते। लेकिन लड़ना बहुत ज़रूरी है सही चीज़ के लिए। चलो भाई अभी हम रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए हैं। और अभी मैं नीचे मम्मी को फ्रूट्स वगैरह दिलवाने जाऊंगी, और मैं देखती हूँ कुछ खाने को मिलेगा। वैसे तो पराठे रखे थे, मौसी ने पराठे भेजे। चलो भाई टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। पूरी जर्नी ख़त्म होने के बाद ही व्लॉग ख़त्म होगा। तो ये होटल है जहाँ हम रुके हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। इधर से ये ऐसे है, ऐसे। अब मैं और मम्मी जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा जूस वगैरह या कुछ खाने पीने का मिल जाए तो वो लेने। मम्मी का तो व्रत है तो देखना पड़ेगा हमें कुछ व्रत का फ्रूट्स। अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है भाई बहुत तेज, बीच बीच में याद आ जाता है कि पैरों में भी चोट लगी हुई है। भाई हम घूम रहे हैं गुवाहाटी में अभी फ़िलहाल, है मम्मी?
हाँ तो हमने हाँ गुवाहाटी का आनंद ले लो देख लो बस जितना है एयरपोर्ट के आसपास ही एक गुवाहाटी, उससे बाहर तो हम खैर कहीं जाएंगे नहीं अभी। तो ये देखो ये पूरी गुवाहाटी है। तो हमने फ्रूट्स ले लिए हैं भाई कुछ, और अब हम पहुंचते हैं अपने होटल पे वापस, क्योंकि थक हम बहुत चुके हैं। मम्मी तो लुढ़क के सोने को तैयार है। मम्मी ये देखो भाई चलते चलते मेरे पैर की क्या हालत हो गई है, पूरा पैर सूज गया है, बहुत गंदे वाला सूज गया, और इसका मांस फट गया पैर का। और मैं चले जा रही हूँ 2 दिन से कुछ नहीं। खैर आलम भैया से पट्टी करवाई थी, आराम है। आलम भैया के यहाँ गई थी मैं, दवाई दी थी उन्होंने, दवाई तो मैं ले नहीं पाई, हालत हो गई भाई। अब एक्चुअली दर्द पे आज ध्यान ही नहीं गया, और अब देख रही हूँ ये इतना मोटा सूज गया है काफ़ी ज़्यादा। हाँ मम्मी तो लेट गई, हम भी लेट जाते हैं भाई, नींद आ रही है। सुबह निकलेंगे, देखते हैं सुबह 6 बजे हमें ये कैब प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं, जैसा भी है कल तो जाना ही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखो भाई ये इतनी बड़ी लिफ्ट है होटल की, खैर जितनी भी है ठीक है, बढ़िया है। इसमें सामान वामान तो कुछ नहीं जा सकता, 2 इंसान बड़े मुश्किल से हो रहे हैं, 3 लोग हो सकते हैं अगर सामान ना हो तो चलिए क्यों नहीं। दबाया नीचे। हाँ जी तो हम बैठ चुके हैं जो कि हमें इंडिगो ने ही प्रोवाइड कराई है और घर तक छोड़ने के लिए बोला है, मतलब ईटानगर तक बोला था। फिर मैंने कहा कि सेम डिस्टेंस है मेरे घर की, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि ठीक है जब सेम डिस्टेंस है तो हम घर तक ही ड्रॉप करवा देंगे, छोड़वा देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम हैं गुवाहाटी में, यहाँ से देखो बीच में जो भी आता रहेगा दिखाते रहूँगी। मम्मी की तो क्लास शुरू हो गई है, लोगों की क्लास, नज़ारे भी देखते हुए चलो भाई टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी पे आ गए मम्मी, अब देख लो तुम भी, ब्रह्मपुत्र बहुत सबसे बड़ी वो है। इसे आसाम की सोतन कहा जाता है। आसाम को कई बार ये डुबा देती है, आसपास वाले एरिया को। अब तो इसमें तो पानी खत्म हो रहा है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कैंपस पर। हाँ मम्मी देख लो मेरा कैंपस। हाँ जैसे तैसे पहुंच ही गए। अभी खैर चेकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, वैसे तो यहाँ अंदर तक 10 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया हमारे ड्राइवर ने हमें, वो इसलिए क्योंकि मैंने ही बोला था। वैसे बंदरदेवा जो है, तो बंदरदेवा पे चल रही है चेकिंग, तो मम्मी का पास बन गया, मेरे पास की ज़रूरत नहीं है। उसका भी पास बनवाने के लिए बोल रहे थे, उसके पास के लिए मैं और वो पैसे देती। इससे अच्छा हुआ मैंने क्या बोलते हैं ऑटो ही कर लिया।
फिर ऑटो से हम आ गए यहाँ पे और ममता आ रही है, देखो ममता आएगी स्कूटी से, बोला है उसे आने के लिए। चलो अब घर पहुँच के बात करते हैं और मम्मी का रिव्यू लेंगे कि मम्मी को कैंपस कैसा लगा है। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। शाम को घूमने चलेंगे तब और मज़ा आएगा। तो ये आ गया हमारा पहलवान सिंह, और पहलवान सिंह तुरंत तो आ गई मम्मी, टाइम लगता है इन्हें थोड़ी ना कि ये रखा है। खाना बना के आई वहाँ, खाना बना रही थी अभी। चलो आगे 2 दिन में 2 दिन में पहुंच ही गए। पूरा ब्लॉग बड़ा मजेदार बना वैसे तो, पर लेकिन हमारी हालत जो खराब हुई है ना, बस पूछो नहीं, हालत खस्ता। चलो इस ब्लॉग का यही एंड कर देते हैं मम्मी। टाटा बाय बाय, इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं फिर, और नेक्स्ट ब्लॉग आगे से अगला ब्लॉग शुरू होगा। वैसे भी बहुत लंबा हो गया ये ब्लॉग, अब हम घर पहुंच जाए और सो जाओ। दोबारा घर जाने वाला बनाएंगे। कितने इसको एडिटिंग में टाइम लग जाएगा हमारा। चलो भाई टाटा बाय बाय।